वॉल एडिटिंग को, कि वॉल एडिटिंग हमारा क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वॉल एडिटिंग्स। वॉल एडिटिंग्स को समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने लेवल्स पे। सो हमारे पास यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि हम इन लेवल को रीनेम कर सकते हैं। हम वॉल ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से हम कोई भी एक सिंगल वॉल ड्रॉ करेंगे। एक वॉल हमें ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद हम आते हैं साउथ एलिवेशन पे। ये प्रोसेस है हमारा किस चीज़ का, वॉल एडिटिंग का, कि वॉल को एडिट करना, उसकी प्रोफाइल को एडिट करना। तो वॉल को ड्रॉ करा मैंने लेवल 1 पे, साउथ एलिवेशन पे मैंने डबल क्लिक करा। वॉल की हाइट हम यहाँ से कम कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अनकनेक्टेड हाइट, मैंने हाइट को कम कर लिया। अब हाइट को कम करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइट कम करने के बाद हम वॉल को सिलेक्ट करेंगे। ऊपर एक ऑप्शन आएगा एडिट प्रोफाइल, मीन्स प्रोफाइल को एडिट करना। एडिट प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि आप वॉल को एडिट करेंगे उसकी प्रोफाइल के साथ। एग्जांपल लेते, मैंने वॉल को सिलेक्ट करा, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करा, तो क्या होगा, हमारी एक प्रोफाइल आ जाएगी वहाँ पर। ये क्या आ गई, एक प्रोफाइल आ गई। क्या एडिट करना चाहते हो, तो मैं इसके अंदर कुछ डिफरेंट डिज़ाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कोई भी डिफरेंट पैटर्न को ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये आता है कि कोई भी डिज़ाइन जो आप बनाएंगे वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैं ये पैटर्न बना रहा हूँ तो ये पैटर्न आपस में टच नहीं होना चाहिए। एक सिंगल लूप होना चाहिए, एक सिंगल प्रोफाइल गैप पे। मैंने कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर दिया और ऊपर दिया है फिनिश एडिट मोड। क्या करेंगे आप, फिनिश एडिट मोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम 3D में आएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारी वॉल वहाँ पर एडिट हो गई। पॉइंट नंबर 1। मैं फिर आता हूँ साउथ एलिवेशन पे, फिर से वॉल को सिलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं किसी पॉइंट को ओवरलैप कर देता हूँ, कुछ ऐसे, अभी ओवरलैपिंग हो गई, इसको सिलेक्ट करा, ओवरलैपिंग करा दी, तो जब आप फिनिश मोड पे क्लिक करोगे तो एक एरर आ जाएगी आपके पास, और वहाँ पर क्लियर है कि लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। एरर मैसेज दे देगा, द हाइलाइटेड लाइंस करंटली इंटरसेक्ट। तो आपको इन लाइनों को वहाँ पर कम करना पड़ेगा, गैपिंग रखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, और क्या कर सकते हैं हम इसमें वॉल को एडिट करने में। एग्जाम्पल, हमारी ये प्रोफाइल है, ये आउटर जो है ये हमारी वॉल की प्रोफाइल है। हम इस वॉल की प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये वॉल हमें ऐसी नहीं चाहिए। हमारी जो बाउंड्री वॉल होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस दैट वी कैन यूज़ इन आवर प्रोजेक्ट। बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं बाउंड्री वॉल के। तो मैंने कहा कि मैं इसकी टॉप की लाइन को डिलीट कर देता हूँ। क्या चाहते हो, एक सिंपल सा डिज़ाइन कुछ ऐसे, इसी से कंटिन्यू करके हम लाइन टूल लेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से ड्रॉ करते चले आएंगे। कुछ भी बना लो, कोई मैटर नहीं करता। ये बनाया, फिनिश करा, 3D पे आए, बन गया सिंपल। हमने ऊपर की लाइन को डिलीट करा, एक सिंगल स्केच लिया और सिंगल स्केच को हम एक सिंगल लूप के साथ वहाँ पर ड्रॉ करते चले गए।
अगर हम इस वॉल को सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर ऑप्शन आता है रीसेट प्रोफाइल। इस रीसेट प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस रीसेट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो प्रोफाइल हमारी फिर से रीसेट हो जाएगी। और हम इसमें क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा, मैंने वॉल को सेलेक्ट करा, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करा, अब मैं टॉप की लाइन को डिलीट कर देता हूँ। क्या ड्रॉ करना चाहते हो, तो कोई एक शेप बना लेते हैं, कोई भी। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक आर्क ऐड कराऊंगा, स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है। और उन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम क्या करा देंगे, मिरर ड्रॉ एक्सेस, मतलब आधा पार्ट बनाओ और बाकी पार्ट को मिरर करा दो। अगेन लाइन टूल, इनको हम यहाँ से सिंगल स्केच में ले लेते हैं। कुछ ऐसा डिज़ाइन मैंने बना दिया, मैंने फिनिश करा, फिर गया मैं 3D पे, तो मुझे क्या मिल गया, एक ये डिज़ाइन। थिकनेस आप बढ़ाना चाहते हो, आप एडिट टाइप पे आओ, डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट मेंशन कर दो, लाइक वॉल 230 mm। एडिट पे क्लिक करो, जो भी साइज़ रखना चाहते हो वो साइज़ पुट कर लो, ओके एंड ओके। अब अगर हम इसके सेंटर वाले पार्ट को हॉलो करना चाहें, जैसे कि क्या, प्रोफाइल हमारी ठीक है, बट हम चाहते हैं कि जो सेंटर का पार्ट है वो हमारा हॉलो रहे, क्योंकि एक सिंपल सा टूल है और तो इसमें बहुत सारी टर्म्स और कंडीशंस हैं, तो ज़्यादा एडिटिंग से एडवांस लेवल पे दे नहीं पाएगा वॉल एडिटिंग्स। तो ये और क्या कर सकता है, मैंने फिर से सेलेक्ट करा इसको और एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करा और साउथ एलिवेशन पे हम गए। ड्रॉ के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं पिक लाइन, और पिक लाइन का मतलब होता है ऑफसेट करना। आप कोई भी डिज़ाइनिंग के टूल के अंदर आओगे तो आपको वहाँ पर ड्रॉ के अंदर ये ऑप्शंस मिलेगा, वो अवेलेबल होगा। तो पिक लाइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि पिक लाइन का मतलब होता है जस्ट लाइक ए ऑफसेट। आपने पिक लाइन लिया, आप जैसे ही पिक लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा ऑफसेट, कि कितना ऑफसेट करना है। तो पता नहीं साइज़ क्या है हमारा, तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और माउस को स्केच पे लेके आते हैं, तो क्या होगा, एक ऑफसेट दे देगा मुझे। मैं हर एक पार्ट से ऑफसेट कर लूँगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, मैंने बोला था ना कि ये जो स्केच है हमारा वो सिंगल लूप में होना चाहिए, तो ये सिंगल लूप लेके चलोगे, सारे कॉर्नर्स अलग अलग, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए पार्ट। दिस वन, और हम जैसे ही इसको फिनिश करेंगे और 3D में आएंगे तो हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरह आएगी। लेकिन अभी भी मेरा साइज़ बहुत कम है, तो फिर मैं एडिट पे गया, मैंने कोई भी एक रैंडम साइज़ ले लिया एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। क्या ये पॉसिबल है कि हम इसके यहाँ पर कर्व भी दे सकते? आप जब क्लिक करोगे फिर ऊपर आएगा एडिट प्रोफाइल, फिर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो और साउथ एलिवेशन पे डबल क्लिक करो, तो वो फिलेट के लिए स्केच में ही देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है फिलेट आर्क, फिलेट आर्क। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट करके आप फिलेट करा सकते हो कुछ इस तरह। दोनों पॉइंट ये देखो आ गया, एंड दिस वन फिनिश हो गया। करो
अब कुछ एक्स्ट्रा हम चाहते हैं इसके अंदर। कुछ एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है कि हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ एक गिलास का वॉल आए। सबसे पहला स्टेप क्या करा हमने, हम लेवल 1 पे आए, वॉल को सेलेक्ट करा। वॉल पे जाने के बाद एडिट टाइप, डुप्लीकेट, ओके। एडिट पे जाने के बाद कोई भी थिकनेस अप्रॉक्स 2 या 3 इंचेस, और उसको हमने सेंटर में ड्रॉ कर दिया। तो क्या होगा, कुछ ये पार्ट आएगा मेरे पास। क्या करोगे कि ये जो पार्ट है हमारा, इसको हमें ओवरऑल पार्ट को ग्लास में करना है। अब ये ओवरऑल पार्ट ग्लास में करना है, दैट मीन्स कि हम आएंगे साउथ एलिवेशन पे। वॉल को सिलेक्ट करना और इस वाले ऑप्शंस पे, प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद बॉटम में दिया है कर्टेन वॉल। कर्टेन वॉल का मतलब होता है कि वॉल को ग्लास करना। पहले दिन हमने बताया था कि कर्टेन वॉल का मतलब ग्लास में कन्वर्ट करना किसी भी वॉल को। जैसे ही हमने इस वॉल को सिलेक्ट करके कर्टेन वॉल पे क्लिक करा तो मेरे पास क्या हुआ, एक थिकनेस, एक सरफेस आ गई ग्लास की। अब इसको हमें शेप को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, जो हमने ये मॉडिफाई करा है डिज़ाइन। आप इसको भी एडिट प्रोफाइल पे जाके चेंज करोगे, मतलब कि ग्लास वॉल को भी चेंज करोगे। कैसे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करना है, क्योंकि वो हमारा सेंटर में रहेगा पार्ट, राइट। तो हम यहाँ पर एक काम क्या करेंगे, इसको मैंने डिलीट करा, बहुत समझना ध्यान से। पिक लाइन लिया, और पिक लाइन लेके मैं जैसे ही इन स्केच को सेलेक्ट करूँगा तो वो देखो क्या कर रहा है, वो हमारे वाले स्केच को सिलेक्ट करता चला जा रहा है। मतलब आपको स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्केच को सिलेक्ट कर लेगा। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ से ये पॉइंट, अब मैं फिनिश करूँगा, 3D पे आऊँगा, आ गया। अब कर्टेन वॉल है हमारा, ठीक है। कर्टेन वॉल में हम इसमें एक चीज़ और करना चाहते हैं, वो ये कि इसकी थिकनेस वगैरह हम यहाँ पर ऐड करा देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी ग्लास वॉल के साथ। ये तो होगी हमारी पहली कंडीशंस। नंबर 2 कंडीशंस, जो भी हम गिलास देते हैं, जैसे ये हमारा गिलास है, अब इस गिलास में आप क्या कर सकते हो, कुछ पार्टीशंस वगैरह अगर आपको इसमें ऐड करने हैं, तो पार्टीशंस ऐड करने के लिए ऊपर इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कर्टेन ग्रिड। कर्टेन ग्रिड का मतलब होता है पार्टीशन देना ग्लास वॉल के साथ। आप कर्टेन ग्रिड पे आओगे और माउस को सेंटर में नहीं लेके आना है, बॉटम वाली एज पे लाना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अभी हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग हम वहाँ पर ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पार्टीशंस क्रिएट कर रहे हैं। एंड दिस वन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब आप 3D में आके चेक करो कि क्या चेंजेस हुए इसमें। आ गया मेरे पास, हमने ग्लास वॉल पे पार्टीशंस को डिविजन्स ऐड करा दिए। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने दिया है ग्लास में पार्टीशंस, राइट, इनको सॉलिड करना। एक फ्रेम, एक एल्यूमिनियम का फ्रेम ऐड कराते हैं, जैसे कि जो शॉपिंग मॉल में फसाड पे दिया होता है, जो गिलास फसाड होता है, तो उसमें देखा होगा कि जो फ्रंट में गिलास है उस पर हमारा फ्रेमिंग होती है एल्यूमिनियम की, हमें उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, मूलियन ऑप्शन यूज़ करोगे। तो ये मूलियन का मतलब होता है फ्रेमिंग करना ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी, लेकिन ये यूज़ कहाँ पर होता है, ये वहीं भी यूज़ होता है जहाँ पर हम कर्टेन ग्रिड को देते हैं। ये पॉइंट भी सोचने वाला है, कर्टेन ग्रिड पे ही मूलियन को इस्तेमाल करा जाएगा। कर्टेन वॉल पे क्लिक करा और ये जो आ रहा है ऑप्शंस, दिस वन, इस पे क्लिक कर दो तो क्या होगा, चेंज कर देगा वो। ये क्या होता है, कर्टेन वॉल और कर्टेन
ग्रिड एंड मूलियन। अब मुझे बताओ किसको समझ में नहीं आया? सर हमने मूलियन सेलेक्ट करा, उसके बाद सिर्फ कर्टेन ग्रिड को सेलेक्ट कर लिया तो वो फ्रेम में चेंज हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मूलियन पे जाने के बाद ऑल ग्रिड लाइंस जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, और अगर सर हमें सारी ग्रिड लाइन ही चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हॉरिजॉन्टल वाली चाहिए, बिल्कुल ग्रिड लाइन। सर अगर हमें चौड़ी कितनी मतलब जो उसकी लेंथ और विड्थ होती है ना, वो चेंज करनी हो कि हमें इतनी चौड़ी चाहिए। बिल्कुल 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 100%। अब आपने कहा कि फ्रेमिंग का साइज़ हमें चेंज करना है, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पर साइजेस अवेलेबल है 2.4, 1 इंचेस, 1.5, 2.5। एडिट टाइप में आइए, एडिट टाइप के अंदर आइए, अब वहाँ पर अपने दोनों साइज, सारे साइज अपने पुट कर सकते हैं, सिंपल। सर इसमें क्या है, हमें फिर से डुप्लीकेट बना के वही करना पड़ेगा, सेम एज इट इज़। ये फीचर्स आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट करना है उसमें चेंजेस करने हैं। अगर आप चेंजेस डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो वो अदर ऑब्जेक्ट में चेंज कर देगा, सिंपल इज दिस। चलो ये तो अब यहाँ पर हम एक पॉइंट टास्क हम देंगे कि वॉल एडिटिंग के साथ आप हमें बना के दोगे बाउंड्री वॉल डिज़ाइन और कोई भी आर्च शेप। बाउंड्री वॉल के डिज़ाइन आप कम से कम हमें 2 से 3 देंगे। समझ में आया था कि हाँ समझ में आया है टॉपिक ये। प्रैक्टिकली नहीं करोगे बेकार है। ठीक है, आर शेप विथ ग्लास। आर शेप विथ ग्लास में क्या करना है? अभी हम लोगों ने क्या बनाया था? अच्छा ये बनाना है। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं पार्ट को। काम करने का मज़ा जब भी आता है ना जब आपके पास असाइनमेंट हो। तो आप हमें जो करके देंगे फर्स्ट सभी लोग देख लेना बहुत आराम से इमेजेस में। एक ये क्योंकि सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे तो बेकार है। दूसरा ये ठीक है। तो इनमें से 2-3 सैंपल निकाल लेना। डिफ़िकल्ट नॉट इजी, इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरा आप बनाएंगे बाउंड्री वॉल। क्या कर सकते हैं, एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फर्स्ट जो आप कर सकते हो अभी, सेकंड दिस वन। अब इसमें क्या कर सकते हो ये भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वॉल, सेकंड वॉल एडिट प्रोफाइल के साथ। ठीक है, बाकी जो अपने मन से निकाल सकते हो वो निकाल के बनाना, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल ड्रॉ कर लिया, वॉल की हाइट हो गई हमारी। वॉल के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं वो भी हम
देख लेते हैं। जब हम वॉल को ड्रॉ करते हैं तो मैंने यहाँ पर बताया भी था कि एडिट टाइप में जाने के बाद वहाँ पर ग्राफिक्स में फिल पैटर्न और फिल कलर आता है, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट को। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा डोर के बारे में। एग्जांपल लो, ये एक छोटा सा मॉडल है और यहाँ पर हमने इसकी हाइट को मेंटेन कर दिया 10 फीट। आप डोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो माउस को जब लेके आओगे वॉल के ऊपर तो अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे जहाँ पर देना है तो माउस से डायरेक्शन दोगे और स्पेस बार, ये स्पेस बार से चेंज करोगे। मतलब क्या हुआ, फ्लिप कर रहा है डायरेक्शन को स्पेस बार से, डाउन अप, स्पेस से चेंज। यहाँ पर लाए क्लिक, यहाँ पर लाए क्लिक। सिर्फ अभी एग्जांपल के लिए विंडो पे आए, कहाँ पर विंडो चाहिए, दिस वन, सेकंड और थर्ड। अब जब हमें देखेंगे 3D में तो हमें कुछ एक बेसिक सा मॉडल मिल जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, पहले समझो उसके बाद क्वेश्चन करो। मैंने डोर को सेलेक्ट करा, एडिट टाइप में है, पहला स्टेप डुप्लीकेट। अगर हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो वो सारे डोर के साइज को चेंज कर देगा। डुप्लीकेट, अब डुप्लीकेट करके नाम क्या डालोगे, डिटेल्ड नेम, एक्सटीरियर डोर, क्या है ये, D1। हर एक ऑब्जेक्ट को डिटेल्ड करना है उसके नेम के साथ, मटेरियल के साथ। आपको यहाँ पर मिलेगा डायमेंशन, थिकनेस, हाइट, ट्रिम, प्रोजेक्शन, विड्थ, तो इनको हमें टच नहीं करना है। पहले तो हम लेंगे हाइट, अगर आप चेंज करना चाहो। आपको मिलेगा विड्थ, अगर आप चेंज करना चाहो। मैंने कहा 2 फीट 6 इंच, ओके, चेंज। हाँ, अगर मैच करना है तो मैच कर सकते हो, MA टाइप करके फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वो मैच कर देगा। ये हो गया पहला पॉइंट। डोर को सेलेक्ट करके, अच्छा जब हम डोर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है सिल हाइट, तो सिल हाइट हम नहीं यूज़ करते हैं। सिल हाइट का मतलब क्या होता है, अगर हम ये जो फिनिश लेवल है, अगर मैं इसको यहाँ पर दे दूंगा 1 फीट, तो पता है क्या होगा, वो 1 फीट फिनिश से ऊपर शिफ्ट कर देगा। तो सिल हाइट हम लोग विंडोज़ में लेते हैं, जो सिल लेवल लेते हैं वो विंडोज़ में लेते हैं। अब हम डोर को सेलेक्ट करेंगे और एडिट टाइप पे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी डायमेंशंस और डोर का मटेरियल एंड फिनिशेस। तो हमें इसको टच नहीं करना है अभी, मटेरियल एंड फिनिशेस को भी हमें कोई काम नहीं करना है। हाँ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा आइडेंटिटी डेटा। आइडेंटिटी डेटा के अंदर कुछ फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्या, असेंबली कोड। आप अपना खुद का कोड बनाओ, लाइक WD035, ये मेरा कोड है डोर का। मैन्युफैक्चरर बताइए कहाँ से लिया था, दिल्ली। डिस्क्रिप्शन दीजिए, वुड फिनिश विद लैमिनेट या फिर डीको पेंट, कुछ भी हो सकता है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। कॉस्ट बताइए, मैंने कहा 4500। मतलब कि ओवरऑल जो हम पैरामीटर्स मेंशन कर सकते हैं, इसकी जो हम डिटेल्स दे सकते हैं, ताकि बाद में इसकी एक एक डिटेल्स को हम इजीली निकाल सकें। असेंबली कोड मैंने खुद का दिया, मॉडल नंबर ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरर, डिस्क्रिप्शन एंड कॉस्ट। टाइप मार्क देना चाहते हो D1, यहाँ पर जैसे कि हम लोग बनाते नहीं है कैड में, ओके कर दिया। तो क्या मुझे सेकंड वाले डोर के अंदर भी पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ेगा? नहीं, अगर वो सेम है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, लेकिन अगर वो चेंज है तो आपको वहाँ पर पुट करना पड़ेगा। विंडोज़ के अंदर भी सेम कैटेगरी है। विंडो को सेलेक्ट करा, जैसे विंडो को सेलेक्ट करोगे तो पहला फीचर्स क्या मिलेगा, तो वहाँ पर हमें मिलेगा सिल हाइट। यहाँ पर आ रहा है सिल हाइट कितनी, मैंने कहा 2 फीट या 2.5 फीट। सिल हाइट हम चेंज कर सकते हैं, 2 फीट
6 इंच। हम सिल हाइट को बाहर प्रॉपर्टीज में भी चेंज कर सकते हैं और एडिट टाइप में जाके यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है डायमेंशंस के अंदर हाइट और सिल हाइट, दोनों ऑप्शन है। वहाँ से भी चेंज कर लो, यहाँ से भी चेंज कर लो। विंडो की हाइट बताओ, हम यहाँ से विंडो की हाइट मेंटेन कर सकते हैं। विंडो की विड्थ, हम यहाँ पर विंडो की विड्थ चेंज कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट करेंगे और उसका नेम के साथ एक्सटीरियर विंडो W1। ओके, सेम प्रोसेस मैन्युफैक्चरर, उनकी प्रॉपर्टीज फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन, टाइप मार्क W2 एंड ओके। चेंज तो डुप्लीकेट नहीं हुआ सही से। जब डुप्लीकेट नहीं होगा तो आप दोबारा से डुप्लीकेट करा के चेंज कर सकते हो। विड्थ ओके, ओके। मैच करना है, मैच करा लो। MA फर्स्ट सेकंड, MA फर्स्ट सेकंड। अब आती है यहाँ पर दूसरी बात। इन केस अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट मॉडल्स को, ठीक है, तो आप एक बात देखना, लोड का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर। लोड, इस लोड का मतलब क्या होता है कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें पहले। एक वेबसाइट होती है rabbitcity.com। इस वेबसाइट पे आना, rabbitcity.com पे, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन पे आना। ज्वाइन पे आने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप यहाँ पर अपना नेम, आईडी, पासवर्ड, नेम सब कुछ मेंशन करेंगे। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करेगा। वहाँ से आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे और उसके बाद फिर आप इसमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस को डाउनलोड करके यूज़ करोगे। जैसे कि क्या हमें चाहिए है डोर, मैंने डोर को टाइप करा। डोर को टाइप करेंगे तो बहुत सारे मॉडल्स आएंगे मेरे पास। आपको जैसे आपके पास AutoCAD में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल थे, CAD ब्लॉक थे, वैसे ही आपके पास रैबिट के अंदर भी CAD ब्लॉक्स होने चाहिए। इतना ध्यान रखने वाली चीज़ है। एक एक डिज़ाइन आपके पास रैबिट का होना चाहिए। तो बहुत सारे डिज़ाइंस हैं यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक को डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करा, ये फाइल आपकी यहाँ पर सेव हो गई। अब ये जो फीचर्स इन्होंने दिया है कि अगर हम डोर को सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाके लोड पे जाते हैं, तो लोड का मतलब होता है कि जो डिज़ाइन डाउनलोड करके मैंने रख लिया है अपने पास, उसको लोड कराना। मैं लोड पे गया, कहाँ पर था, डाउनलोड्स में, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे डाउनलोड्स। डोर को सेलेक्ट करके ओपन, क्या करेगा वो, नीचे आ रहा है अपग्रेड, वो अपग्रेड कर रहा है मॉडल को। कई बार फाइल भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हायर वर्जन की फाइल होगी तो भी वो सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, मॉडल हमारा आ गया, मैंने ओके करा, चेंज, पूरा मॉडल चेंज हो गया। अब आप इस मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सेलेक्ट एडिट टाइप, तो यहाँ पर आपके पास
टाइप्स ऑफ थिकनेस बहुत सारी हैं, सबको एक एक करके चेक कर लेना है ना, क्योंकि इतना बड़ा डिज़ाइन है तो उनके हर एक फ्रेम की थिकनेस को वहाँ पर देगा, ब्रेड्थ वगैरह, डोर थिकनेस, डोर हाइट, सेकंड डोर फ्रेम, फर्स्ट डोर थिकनेस, सब दिया है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि हम इनको चेंज कर सकते हैं। यही प्रोसेस विंडो के साथ है। अब विंडो को सेलेक्ट करके जब एडिट टाइप पे आओगे तो यहाँ पर मिलेगा लोड, और लोड पे जाने के बाद आपका जो भी डिज़ाइन होगा आप उस विंडो के डिज़ाइन को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और ओके करेंगे, मॉडल चेंज। तो ऑटोकैड की तरह आपके पास रेविट के अंदर भी स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे, आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसमें फर्नीचर लेआउट डिज़ाइन नहीं कर पाओगे अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि इसमें 2D की तरह नहीं होता है। ADC एंटर या गूगल से कैट ब्लॉक्स को डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट मार दिया आपने, बेड निकाला, स्केल करा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज होनी चाहिए, डोर, विंडो, हर एक का डिज़ाइन फोल्डर के अंदर होना चाहिए। अगर वो 3D मॉडल्स मेरे पास नहीं है तो फिर हम बाकी के मॉडल्स भी नहीं लगा सकते इसमें। मतलब बेड वगैरह, सोफ़ा, चेयर, टेबल्स प्लेस करने के ऑप्शन ही नहीं दिए इन्होंने, इनकी खुद की लाइब्रेरी नहीं होती है, वो आपको डाउनलोड करके रखनी पड़ती है अपने पास। एक पॉइंट ये आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास एक और टास्क हो गया, आपको डाउनलोड करना पड़ेंगे लाइब्रेरी। कौन कौन सी? फर्नीचर्स आइटम की, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा। हम साउथ एलिवेशन पे आते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, लेवल का कम ऑप्शन। हम लोग काम करते हैं, हम लोग डिटेल ड्राइंग बनाते हैं, एलिवेशंस पे काम करते हैं, सेक्शंस पे काम करते हैं, राइट। और हम लोगों को पता है कि हम लोग हर एक लेवल को और हर एक एलिवेशंस को डिफाइन करते हैं डिटेलिंग के साथ, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं उनकी हाइट में, उनको एक्सप्लेन करना। ये काम होता है हमारा किसका, लेवल का। और रेविट में विदाउट लेवल आप काम नहीं कर सकते। रेविट के अंदर अगर आपने लेवल नहीं दिया है देन आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते। आप प्रोजेक्ट को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, उसका बेस क्या है, रोड लेवल क्या है, आपका प्लिंथ लेवल क्या है, फर्स्ट फ्लोर लेवल कहाँ पे जा रहा है, सेकंड फ्लोर लेवल कहाँ पे जा रहा है, मुंटी लेवल आपका कहाँ पर जा रहा है। मतलब कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही आपको लेवल को डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेविट को नहीं पता हम कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम उसको कहाँ पर देना चाह रहे हैं, उसका बेस लेवल क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही मेंशन करना पड़ेंगी, पहले से ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर क्या डिटेल देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है ये दिस वन। अब इस क्रॉस सेक्शन में हमारे पास क्या है, हमारे पास रोड लेवल है 0-0। अब रोड लेवल हमारा 0-0 स्टार्ट हुआ तो आपने क्या करा, आपने पहला लेवल क्रिएट कर लिया, रोड लेवल एक बन गया। आप इसको सेलेक्ट करोगे, कंटिन्यूअस पे क्लिक करोगे, आप शेप को चेंज कर दोगे। फिर आप आए, फिर आपके पास आ गया प्लिंथ लेवल, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है 1050 जो भी आप लेके चलना चाहते हो। तो अब हमारे पास तो लेवल है नहीं, लेवल है सिर्फ लेवल 2। तो अब अलग से अगर हमें लेवल क्रिएट करना होगा तब हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है लेवल ऑप्शन। आप लेवल पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पिक लाइन। आप पिक लाइन पे क्लिक करना, नीचे दिया है ऑफसेट। ऑफसेट कितना, जो भी आप चाहो, और माउस लेके उसके ऊपर लाओगे और क्लिक कर दोगे। इसको पकड़ो, लेवल पे क्लिक करो और ड्रैग कर दो जहाँ पर आपको रखना है, कुछ इस तरह। तो अब ये क्या हो गया, हम नेम मेंशन कर देंगे, नाउ दिस वन इज प्लिंथ। अब
यहाँ से हम लेके चलना चाहते हैं कितना, 11 फीट पे, तो डबल क्लिक करके हमने 11 फीट ले लिया। सो नाउ दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर एंड यस। तीसरा लेवल आ गया हमारे पास, प्लिंथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टेरिस, और बहुत होगा तो मुमटी। फिर हम आ गए लेवल ऑप्शन पे, पिक लाइन, ऑफसेट कितना, जो भी आप देना चाहते हो 11 पे। सेकंड, टेरिस, मुमटी, तो फर्स्ट हो गया। इसी को मैं रीनेम करूंगा, सेकंड फ्लोर। सर ये 11 फीट वाले में हो रहा है सर, ये लेवल 4 वाले में नहीं हो रहा, इसलिए इशू आ रहा है लेवल 4 पे। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ कि रीनेम क्यों नहीं कर रही है, वही मैं कहूँ डिजिट के साथ वो अल्फ़ाबेटिकल क्यों नहीं लेगा। एंड ये आ गया मुमटी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रोड, प्लिंथ, सेकंड, मुमटी, टेरिस होगा तो टेरिस ले लेंगे। सेलेक्ट करके हम आएंगे एडिट टाइप के अंदर, वहाँ पर आपको चेंज करना है इनके कलर को, आप कलर को चेंज कर सकते हो। ओके करा, कलर चेंज कर दिया। अब जो चेंजेस हमने यहाँ पर करे, हमें वही चेंजेस कहाँ मिल गए, साइड में। अब जो भी हम वर्किंग करते हैं वो वर्किंग हम इसके बेसिस पे करते हैं। हमें जो भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है, एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, प्लिंथ लेवल से। प्लिंथ पे आओगे, पहले कोई भी एक मॉडल क्रिएट करोगे, कोई भी साइज लेके उसको बना दोगे। 3D में कोई लेवल शो नहीं करेगा, सिर्फ बेसिक आएगा। सबकी हाइट बनाने के बाद चेंज करना, ये पहले डिसाइड कर लेना। साउथ एलिवेशन पे आओगे तो, और कभी